नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्राकृतिक इंश्योरेंस बताऊंगा जो सारे जीवन आपको इंश्योरेंस की भांति सुरक्षा प्रदान करेगा। चलिए आज के ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने मानव जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए अनगिनत उपहार दिए हैं। जिस प्रकार आज के आधुनिक युग में मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे पौधों की खोज की थी जो मानव शरीर के लिए एक प्राकृतिक इंश्योरेंस का कार्य करते हैं। इन्हीं चमत्कारी पौधों में से एक है काला धतूरा। यह केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह साक्षात महादेव का प्रिय और आयुर्वेद का एक महाशक्तिशाली अस्त्र है। यदि इसे सही तरीके से और सही मार्गदर्शन में प्रयोग किया जाए तो यह स्वास्थ्य बीमा की तरह ही शरीर को रोगों से आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह पौधा देखने में जितना रहस्यमयी लगता है, इसके गुण उतने ही गहरे और प्रभावशाली हैं। आज हम इस वीडियो में काला धतूरा के हर उस पहलू पर चर्चा करेंगे जो इसे हेल्थ इंश्योरेंस से भी अधिक मूल्यवान बनाता है। हम इसकी उत्पत्ति, धार्मिक महत्व, तांत्रिक प्रयोग और आयुर्वेदिक लाभों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस और बीमा जैसा बीमारी को घर के दरवाजे से ही लौटा देगा यह काला धतूरा का पौधा। आज के समय में हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। वह अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनियों को देता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि यदि आपके आंगन में या आसपास काला धतूरा जैसा दिव्य पौधा है तो यह आपके लिए किसी भी स्वास्थ्य बीमा से कम नहीं है। काला धतूरा के विषय में कहा जाता है कि यह बीमारी को घर के दरवाजे से ही लौटा देता है। जिस प्रकार एक मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको अस्पताल के भारी भरकम खर्चों से बचाती है, उसी प्रकार काला धतूरा का सही प्रयोग आपको अस्पताल जाने की नौबत से ही बचा सकता है। यह पौधा वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और विषाणु दोनों का नाश करने में सक्षम है। आयुर्वेद में इसे विष वर्ग में रखा गया है। विष का अर्थ केवल जहर नहीं होता, बल्कि वह औषधि जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाए, उसे भी विष कहा जाता है। काला धतूरा इतना शक्तिशाली है कि पुराने से पुराने दर्द, श्वास रोग और त्वचा संबंधी विकारों को जड़ से खत्म कर सकता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ऐसे मजबूत करता है मानो आपने शरीर का आजीवन इंश्योरेंस करवा लिया हो। अक्सर लोग स्वास्थ्य बीमा की शर्तों को नहीं पढ़ते और बाद में पछताते हैं, लेकिन काला धतूरा की शर्त केवल इतनी है कि इसका प्रयोग सावधानी और सम्मान के साथ किया जाए। यह पौधा भगवान शिव का रूप माना जाता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है, वैसे ही काला धतूरा एक आध्यात्मिक और शारीरिक सुरक्षा कवच है। काला धतूरा सामान्य धतूरा से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसके फूल और तने में एक विशेष प्रकार का गहरा बैंगनी या काला रंग होता है। यह रंग इसमें मौजूद अत्यंत प्रभावशाली रसायनों का संकेत है। जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है तो वह निश्चिंत हो जाता है। इसी तरह जिस घर के पास काला धतूरा होता है, वहां के लोग बहुत सी संक्रामक बीमारियों से निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि यह हवा को शुद्ध करता है और कीटाणुओं का नाश करता है। यह सचमुच एक प्राकृतिक स्वास्थ्य बीमा है जो बिना किसी प्रीमियम के आपकी रक्षा करता है। काला धतूरा की उत्पत्ति कथा। काला धतूरा की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और पुराणों में वर्णित है। इसका सीधा संबंध ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना समुद्र मंथन से है। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया था, तब भगवान विष्णु के परामर्श पर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया गया। इस महामंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति यानी रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया। इस मंथन से कई रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले जो चीज निकली वह थी हलाहल विष। यह विष इतना भयंकर था कि इसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। न देवता इसे संभाल सकते थे और न ही असुर। इस संकट की घड़ी में सभी ने देवाधिदेव महादेव की शरण ली
भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखा और एक ही घूंट में पी लिया। विष को अंदर जाते ही उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने उस विष को धारण किया तो उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव व्याकुल हो उठे। उस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए और शिव जी की व्याकुलता को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की और शीतल द्रव्यों का लेप किया। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण किया तो विष की कुछ बूंदें या उस विष के प्रभाव से उत्पन्न पसीना या लार की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। जहां जहां यह बूंदें गिरीं, वहां धतूरा का पौधा उत्पन्न हुआ। चूंकि यह विष से उत्पन्न हुआ था और इसने शिव के कष्ट को हरने का कार्य किया, इसलिए यह शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। काला धतूरा विशेष रूप से उस हलाहल की तामसिक और उग्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इसका रंग गहरा और प्रभाव तीव्र होता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मुसीबत के समय ढाल बनता है, वैसे ही धतूरा शिव के लिए उस समय विष के प्रभाव को कम करने वाला एक माध्यम बना। इसलिए आज भी शिव पूजन में इसे अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार धतूरा की उत्पत्ति भगवान शिव के हृदय से हुई है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव गहन समाधि में थे। उनकी समाधि इतनी लंबी चली कि उनके हृदय में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विष का अंश था, वह एक पौधे के रूप में प्रकट हुआ। यह पौधा काला धतूरा था। इसीलिए इसे शिव का ही स्वरूप माना जाता है और इसे जड़ से उखाड़ना महापाप की श्रेणी में आता है। काला धतूरा की धार्मिक प्रयोग। भारतीय संस्कृति और धर्म में काला धतूरा का स्थान सर्वोच्च है। यह पौधा केवल एक वनस्पति नहीं है, बल्कि शिव आराधना का एक मुख्य अंग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को वही वस्तुएं प्रिय हैं जो समाज द्वारा त्याज्य या उपेक्षित हैं, या जो अत्यंत उग्र हैं। काला धतूरा उनमें से प्रमुख है। सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत में और विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सावन के महीने में काला धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन विधि और महत्व। भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र के साथ काला धतूरा अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काला धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव की विष की जलन शांत होती है। प्रतीकात्मक रूप से यह हमारे जीवन के विष यानी पाप, ईर्ष्या और नकारात्मकता को समाप्त करने का कार्य करता है। धार्मिक दृष्टि से काला धतूरा अर्पित करना अपने अहंकार और कड़वाहट को भगवान के चरणों में समर्पित करने जैसा है। यह एक आध्यात्मिक इंश्योरेंस है जो भक्त को शिव के क्रोध से बचाता है और उनकी कृपा का पात्र बनाता है। संतान प्राप्ति के लिए ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निस्संतान दंपति सावन के महीने में या महाशिवरात्रि पर काले धतूरे के फल को विधि विधान से शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह प्रयोग श्रद्धा और विश्वास का विषय है। ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में भी काला धतूरा का विशेष महत्व है। राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए काले धतूरे का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी की कुंडली में राहु दोष हो तो उसे काले धतूरे का फूल या फल बहते जल में प्रवाहित करने या शिवजी को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। यह उपाय जीवन में आने वाली अचानक समस्याओं के लिए एक स्वास्थ्य बीमा की तरह कार्य करता है, जो अदृश्य बाधाओं को रोकता है। शनि दोष निवारण। काला धतूरा शनिदेव को भी प्रिय माना जाता है क्योंकि इसका रंग काला है और यह उग्र स्वभाव का है। शनिवार के दिन काले धतूरे की जड़ को धारण करने या शिवजी को काला धतूरा अर्पित करने से शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव कम होते हैं। काला धतूरा की तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में काला धतूरा को एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली वनस्पति माना गया है। तांत्रिक क्रियाओं में इसका प्रयोग विशेष सावधानी और गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। इसे महाकाली और भैरव की साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। नकारात्मक शक्ति से रक्षा। तंत्र शास्त्र के अनुसार काला धतूरा में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि किसी घर में बार बार क्लेश होता हो, बीमारियां घर से न जाती हों या किसी ने कोई टोना टोटका किया हो, तो काले धतूरे का पौधा घर की सीमा पर या गमले में लगाने से
यह एक रक्षक की तरह कार्य करता है। यह घर के लिए एक अभेद्य इंश्योरेंस दीवार खड़ी कर देता है। जड़ का प्रयोग। पुष्य नक्षत्र या किसी शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा करके निकाली गई काले धतूरे की जड़ को ताबीज में भरकर पहनने से नजर दोष, ऊपरी बाधा और भय से मुक्ति मिलती है। यह प्रयोग बच्चों और कमजोर मन वाले व्यक्तियों के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य बीमा का काम करता है। स्तंभन और मोहन। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में काले धतूरे के बीजों और पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल का प्रयोग वशीकरण और स्तंभन क्रियाओं में वर्णित है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनका प्रयोग जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए। गलत उद्देश्य से किया गया तांत्रिक प्रयोग साधक को ही हानि पहुंचा सकता है। शत्रु बाधा निवारण। यदि शत्रु अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा हो तो तंत्र शास्त्र में काले धतूरे के द्वारा विशेष हवन और पूजन की विधियां बताई गई हैं। इससे शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह अहित करना छोड़ देता है। यह प्रयोग साधक को सामाजिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जैसे इंश्योरेंस आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। साधना में एकाग्रता। कुछ अघोरी और तांत्रिक साधक ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए इसके बीजों का अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में सेवन करते हैं, लेकिन यह एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य है और सामान्य व्यक्ति के लिए यह प्राणघातक हो सकता है। इसलिए सामान्य जन को इससे दूर ही रहना चाहिए। काला धतूरा की आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में काला धतूरा को कनक या उन्मत्त कहा गया है। यह एक महाऔषधि है, लेकिन इसका प्रयोग विष होने के कारण अत्यंत सावधानी और शोधन के बाद ही किया जाता है। एक कुशल वैद्य की देखरेख में यह पौधा हेल्थ इंश्योरेंस से भी बेहतर परिणाम दे सकता है। दमा और श्वास रोग, एस्मा। काला धतूरा दमा के रोगियों के लिए संजीवनी के समान है। आयुर्वेद में इसके सूखे पत्तों या फूलों के धुएं को लेने का विधान है। इससे श्वास नली की संकुचन दूर होती है और रोगी को तुरंत राहत मिलती है। यह फेफड़ों के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य बीमा है। कफ को बाहर निकालने में यह अत्यंत सक्षम है। गठिया और जोड़ों का दर्द। जिन लोगों को गठिया या जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, उनके लिए काला धतूरा का तेल किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रयोग विधि। काले धतूरे के पत्तों का रस और तिल का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब केवल तेल रह जाए तो उसे छान कर रख लें। इस तेल की मालिश से पुराना दर्द, सूजन और अकड़न दूर हो जाती है। यह दर्द निवारक दवाओं का एक प्राकृतिक विकल्प है। गंजापन और बालों की समस्या। बाल उगाने के लिए काला धतूरा का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों के रस को सिर के उस हिस्से पर लगाने से जहां बाल उड़ गए हों, नए बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर की त्वचा के संक्रमण को खत्म करता है और रक्त संचार बढ़ाता है। फोड़े और फुंसी। यदि शरीर पर कोई फोड़ा हो जो पक न रहा हो और बहुत दर्द कर रहा हो, तो काले धतूरे के पत्ते को गर्म करके और उस पर अरंडी का तेल लगाकर बांधने से फोड़ा जल्दी पककर फूट जाता है और घाव भर जाता है। यह त्वचा के लिए एक इंश्योरेंस की तरह कार्य करता है जो संक्रमण को फैलने नहीं देता। विष प्रभाव को कम करना। विचित्र बात यह है कि विषैला होते हुए भी आयुर्वेद में इसका प्रयोग पागल कुत्ते के काटने या कुछ विषैले कीड़ों के काटने पर विष प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ को घिसकर काटने वाले स्थान पर लगाने का विधान है। कान दर्द। कान में दर्द होने पर या मवाद आने पर काले धतूरे के पत्तों के रस को सरसों के तेल में सिद्ध करके छानकर 1-2 बूंद कान में डालने से तुरंत लाभ मिलता है। यौन स्वास्थ्य। आयुर्वेद में शुद्ध किए गए धतूरे के बीजों का प्रयोग यौन दुर्बलता को दूर करने और शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों में किया जाता है, लेकिन अशुद्ध बीजों का सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए इसे केवल बनी बनाई आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में ही वैद्य की सलाह पर लेना चाहिए। चेतावनी। काला धतूरा एक तीव्र विष है। इसका सेवन कभी भी सीधे तौर पर नहीं करना चाहिए। इसके बीज, पत्ते या फूल को खाने से नशा, पागलपन, बेहोशी और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसका प्रयोग केवल बाह्य रूप से लेप, मालिश करना सुरक्षित है। आंतरिक प्रयोग केवल शोधित, प्यूरिफाइड रूप में और विशेषज्ञ की निगरानी में ही होना चाहिए। काला धतूरा की अन्य प्रयोग। उपरोक्त मुख्य प्रयोगों के अलावा भी काला धतूरा के कई अन्य उपयोग हैं,
जो इसे हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। कीटनाशक के रूप में कृषि में काला धतूरा एक बेहतरीन जैविक कीटनाशक है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर फसलों पर छिड़कने से इल्लियां और हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं। यह किसानों के लिए उनकी फसल का हेल्थ इंश्योरेंस है, जो फसल को बिना रासायनिक जहर के सुरक्षित रखता है। पशु चिकित्सा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के घाव में कीड़े पड़ जाने पर धतूरे के पत्तों को पीसकर लगाया जाता है। इससे कीड़े मर जाते हैं और घाव जल्दी भरता है। वातावरण शुद्धि माना जाता है कि जहां काला धतूरा होता है वहां का वातावरण शुद्ध रहता है। यह हवा से विषाक्त कणों को सोखने की क्षमता रखता है। दोस्तों, काला धतूरा प्रकृति का दिया हुआ वह वरदान है जो विष होते हुए भी अमृत का कार्य करता है। यह शिव का प्रिय है और आयुर्वेद का आधार है। जिस प्रकार हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसी प्रकार काला धतूरा हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक स्वास्थ्य बीमा है। हमें आवश्यकता है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को पहचानें और इसका सम्मान करें। इसका सही प्रयोग हमें निरोगी और दीर्घायु बना सकता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। यह जानकारी किसी के जीवन को बचा सकता है। धन्यवाद।